वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। मैं डीनी साथ सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग 15 चैप्टर प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 4 का। अब उसका आगे का क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है पूरा गोले के माध्यम से है। पूरा गोले के माध्यम से हम लोग को किस चीज़ को क्या करना है, सॉल्व करना है भाई। ठीक है, कि गोले के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आएगा और ये किसके बेसिस पे रहेगा। तो पूरा लेक्चर को हम लोग गोले के माध्यम से देखेंगे भाई। पूरा लेक्चर को हम लोग किसके माध्यम से देखेंगे, गोले के माध्यम से देखेंगे कि गोले के माध्यम से क्या क्या आएगा और ये किसके बेसिस में रहेगा। इस चीज़ को हम लोग गोले के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक गोले का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आयतन के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करेंगे भाई, तो ये दो चीज़ होती है। तो आयतन के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को लेते हैं, ठीक है, आयतन के बेस पे जो आप लोगों का स्थान घेरता है आयतन, तो वही कहलाता है। ठीक है, तो आयतन के बेस पे होता है हमारे पास, तो इस गोले का आयतन का हम लोग ज्ञात करना है। ठीक है, तो आयतन के बेस पे आप लोगों को क्या क्या कंटेंट आएगा, ये सारे चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहला त्रिज्या के बेस पे होता है भाई। इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आए। एक होता है व्यास, एक होता है परिधि, एक होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं त्रिज्या r के बेस पे देखते हैं, व्यास 2r के बेसिस हो जाएगा, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr² के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, तो त्रिज्या r के बेस पे देख लेते हैं, व्यास 2r के बेस पे देख लेते हैं, परिधि 2πr के बेस पे देख लेते हैं, क्षेत्रफल πr² के बेस पे देख लेते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या r के बेस पे हो जाएगा, व्यास 2r के बेस हो जाएगा, परिधि 2πr के बेसिस हो जाएगा, क्षेत्रफल πr² के बेस हो जाएगा। क्लियर, तो त्रिज्या को हम लोग r के बेस पे देखेंगे। ये जो त्रिज्या हमारे पास आएगा इसको हम लोग r के बेस पे देखेंगे और क्षेत्रफल को हम लोग πr² के बेस पे देखेंगे। क्लियर, तो चलिए इसी तरह इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। तो त्रिज्या r के बेस पे होता है, व्यास 2r के बेस पे होता है, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr² के बेस होता है। ठीक है, तो त्रिज्या को हम लोग देखते हैं r के बेसिस पे, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। क्लियर, तो एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियस के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग डायमीटर के बेस पे देख सकते हैं और एक को हम लोग सरकमफ्रेंस के बेस पे देख सकते हैं और एक को हम लोग एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आयतन के बेस पे देखते हैं तो आयतन के बेसिस पे हमारे पास क्या कंटेंट आता है, इस चीज़ को देखेंगे भाई। आयतन के अकॉर्डिंग में क्या आता है और त्रिज्या के बेस पे क्या होता है, व्यास के बेस पे क्या होता है, परिधि के बेस पे क्या होता है, क्षेत्रफल के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। एक त्रिज्या r के बेस पे होता है, व्यास 2r, परिधि 2πr और क्षेत्रफल होता है πr² के बेसिस पे। और क्षेत्रफल किसके बेसिस होता है, πr² के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 में एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास दिया गया है दिया है त्रिज्या दिया है त्रिज्या r = 3 सेंटीमीटर। r के बेस पे हमारे पास कितना दिया गया भाई, 3 सेंटीमीटर के बेसिस पे दिया गया है। किसके बेसिस पे दिया गया है, 3 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तो एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो इस 3 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करेंगे भाई। तो गोले के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि गोले के बेस पे आपके पास क्या होता है। ठीक है, गोले का जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, 4πr² के बेस होता है। और गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 4/3πr²
आर क्यूब के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो एक को हम लोग गोले के पृष्ठ के बेस पे देखेंगे, पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे, एक को हम लोग आयतन के बेस पे देखेंगे। ठीक है, तो आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा और क्षेत्रफल के बेस पे क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे भाई, देखेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएंगे और किसके बेसिस में हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते जा रहे हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो चलिए, त्रिज्या r = 3 सेंटीमीटर है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है गोले का आयतन। गोले का आयतन यहाँ से हमको क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर। दिया है त्रिज्या r = 3 सेंटीमीटर के बेस पे, दिया है त्रिज्या r = 3 सेंटीमीटर के बेस पे। ज्ञात करना है हमको गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन यह होता है 4/3 पाई r क्यूब के बेसिस पे। ठीक है, तो एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। दिया है त्रिज्या r = 3 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है हमको यहाँ से गोले का आयतन के बेस पे। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब के बेसिस पे होता है। ठीक है, इसलिए गोले का आयतन के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसलिए गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर का क्यूब के बेसिस पे है। तो आर का क्यूब है तो यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 4/3 इंटू ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3 का क्यूब 9 हो जाएगा, तो 9/1 हो जाएगा ये। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 चौक 88 गुणित 3 हो जाएगा के बटे में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 8 24, 3 8 24 और 2 हो जाएगा 26 के बटे में 7 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं अब क्या होगा। देखिए, तो यहाँ पर दिया है त्रिज्या r के बेसिस पे 3 सेंटीमीटर, दिया है त्रिज्या r = कितना सेंटीमीटर दिया गया, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ज्ञात करना है गोले का आयतन। दिया है त्रिज्या r = 3 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का आयतन। दिया है त्रिज्या r = 3 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का आयतन। तो दिया है त्रिज्या r = 3 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का आयतन। क्लियर। तो दिया है त्रिज्या r = 3 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का आयतन हमको। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, इसलिए गोले का आयतन 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब यहाँ पर 27 हो गया। यहाँ पर मैं रॉन्ग लिखा हूँ, यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब 27/1 हो जाएगा, ये बाय मिस्टेक है। क्लियर। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा
4 इंटू 22 इंटू 9 में 7 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है त्रिज्या r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के बेसिस पे। ठीक है, त्रिज्या r इक्वल टू किसके बेसिस पे दिया गया है, हमारे पास 3 सेंटीमीटर के बेसिस पे दिया गया है। हमारे पास त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ज्ञात करना है गोले का आयतन, और चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे, तो यहाँ हो जाएगा चूँकि गोले का आयतन 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 का क्यूब के बेसिस हो जाएगा, इसलिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 27/1 के बेसिस हो जाएगा। तो 27 को कट ऑफ करेंगे तो 3 1 3 3 9 27 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये क्या कंटेंट के बेस पे आएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 9/7 के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 22 4 जा हो जाएगा 88 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, के बाय में हो जाएगा 7, यहाँ से हो जाएगा 9 8 जा 72 हो जाएगा, 9 8 जा 72 हो जाएगा 72, और 9 8 जा 72 हो जाएगा, 9 8 जा 72 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 7 करेंगे तो 79 ये हो जाएगा, के बाय में 7 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ से हम लोग करेंगे 9 8 72, 9 8 72, 72 और 7 हो जाएगा 79, 7 एकम 7 ये हो जाएगा, 7 एकम 7 और 2 बचेगा, 7 या 21 10 7 एकम 7 3 बचेगा, 7 चौक 28 ये हो जाएगा 113.14 हो जाएगा। ठीक है। आयतन का मात्रक घन और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। चाहोगे तो आप लोग पाई के बेस पे भी रख सकते हो। ठीक है, 22/7 की जगह केवल पाई भी रख सकते हो। ठीक है, आंसर के बेस पे दोनों वही उसी क्वेश्चन के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ गया भाई कि यदि एक गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का आयतन। हमारे पास त्रिज्या r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ से ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है, पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे। तो दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, इसलिए गोले का आयतन 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 27/1 के बेस हो जाएगा। तो देन 4 इंटू 22 इंटू 9/7 के बेसिस हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ से जानते हैं कि त्रिज्या r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया गया है और ज्ञात करना है गोले का आयतन के बेस पे, इसलिए चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग पाई आर क्यूब के बेसिस में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या r के बेसिस पे 3 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 का क्यूब के बेसिस हो जाएगा। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 22/7 और 3 का क्यूब 9 में हो जाएगा, 9/1 के बेसिस हो जाएगा। तो 4 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 7 के बारे में हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 इंटू 22 के बेस हो जाएगा, तो 22 4 जा 88 इंटू 9 हो जाएगा। फिर 88 इंटू 9 के बेस पे करेंगे तो 792/7 हो जाएगा। तो 113.14 घन सेंटीमीटर के बेसिस पे आप लोग पास आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे रहेगा भाई। जब आपके पास ये चीज़ दिया गया है कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस होता है, इसलिए गोले का आयतन 4/3 22/7 इंटू 3 का क्यूब के बेसिस हो जाएगा, इसलिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 27/1 के बेसिस हो जाएगा। तो 4 इंटू 22 इंटू 9/7 ये हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 9/7 88 इंटू 9/7 देन 792/7, तो 113.14 घन सेंटीमीटर के बेसिस पे आ जाएगी ये क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग में। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर
4 के बेसिस पे आ जाएगा भाई कि हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में दिया रहेगा। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो घन के बेसिस पे, गोले के बेसिस पे हो गया। और जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि घन के पार्श्व के बेस पे, घन के जो पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे होता है, और दूसरा घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे होता है। तीसरा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं। फिर गोले के यहाँ पर घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेसिस पे होता है। फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे। फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे। फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि घन के बेसिस पे क्या होता है और इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई कि घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे क्या हो जाएगा, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल पे बेस पे क्या हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे क्या हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेस पे रहेगा, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को देख सकते हैं, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग देख सकते हैं, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देख सकते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देख सकते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देख सकते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, कि घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे क्या हो जाएगा और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। तो घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीसरा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से क्या क्या कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा,
शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जान सकते हैं, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए जान सकते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए जान सकते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं। तो घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल देखेंगे, फिर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, फिर बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, फिर शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं। तो पहला घन के पार्श्व पृष्ठ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग रहेगा, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बेस पे रहेगा, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम लोग जान सकते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जान सकते हैं, घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को जान सकते हैं, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को जान सकते हैं, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को जान सकते हैं, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को जान सकते हैं। तो घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहला घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं, फिर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं, फिर बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं, फिर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं भाई, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो इसको इमेजिन कीजिए फार्मूला के बेस पे क्या क्या कंटेंट आएगा, क्योंकि इसको रिपीट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कई बार इस चीज़ को भाई, इस चीज़ को जानना भी बहुत जरूरत है, क्योंकि हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करें तो केवल गोले का ही जाना नहीं, बाकी क्वेश्चन को भी हम लोगों को सॉल्व करना है, और बाकी क्वेश्चन के माध्यम से भी उस फार्मूला को हमको क्या करना है भाई, जानना है भाई कि वो दोनों किसके किसके बेस पे हैं और किसके किसके क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, जानते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, फिर शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से हो जाएगा, फिर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से हो जाएगा, फिर बेलन के
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, फिर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, फिर बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, फिर शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं भाई। तो घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो 4a² हो जाएगा। घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो 2h ब्रैकेट l प्लस b के माध्यम से आता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr h के माध्यम से होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के बेसिस होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, और ये दोनों किसके माध्यम से हो जाएंगे। तो 4a² 2h ब्रैकेट l प्लस b 2πrh πrl 4πr²। तो घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2πrh, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल πrl, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a², घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a², घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी पाई के बेसिस पे रहेगा तो यहाँ पर 22/7 के बेसिस पे रहेगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के माध्यम से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4a², घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2πrh, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल πrl, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a², घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2πrh, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a², घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b, बेलन के
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके अकॉर्डिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, किसके बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, उस माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई घन के पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या होगा, किस किस के बेसिस हो जाएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई हमारे पास क्या क्या हो जाएगा और किसके किसके की बेसिस पे हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे, किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई कि घन के पास पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा, घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बेस पे हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, तो किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं कि घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेस पे रहेगा, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेस पे रहेगा, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेस पे रहेगा, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसके माध्यम से रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी किसके किसके बेस पे रहेगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से करा लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से
तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या हो जाएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखेंगे कि घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे क्या हो जाएगा, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं कि पास और पृष्ठ के बेस पे क्या हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4a स्क्वायर के बेस पे, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहला घन के बेसिस पे देखते हैं। तो घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो घन के 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं 4a स्क्वायर होता है, फिर घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं तो 2h ब्रैकेट l प्लस बी होता है भाई, फिर बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं तो 2πr/h होता है भाई, फिर शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं तो πr/l होता है, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं तो 4πr स्क्वायर होता है। क्लियर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr स्क्वायर के माध्यम से होता है, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l होता है, फिर बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होता है, फिर घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी होता है, फिर घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर। तो घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस हो जाएगा, घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। तो घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर होता है, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन के
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, और बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेसिस पे, किसके बेसिस पे देखते हैं भाई, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, देखते हैं भाई। ठीक है, हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग में आता है, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं, तो यहाँ पर आता है 6a स्क्वायर के बेसिस पे आता है। किसके बेसिस पे आता है भाई, 6a स्क्वायर के बेसिस पे आता है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास आता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास ये आता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस पे आता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस H ये होता है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट R प्लस L, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस पे है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस H हो जाएगा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट R प्लस L। तो घन के पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस H, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट R प्लस L, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर H, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर L, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस H, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट R प्लस L हो जाएगा। ठीक है, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट R प्लस L होता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस H होता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस H होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट R प्लस L होता है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस H होता है, और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट R प्लस L होता है। ठीक है, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट R प्लस L होता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस H होता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है, और घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस H होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट R प्लस L होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आएगा। तो घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर H, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर L,
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। क्लियर, तो चलिए यहाँ से देखते हैं घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे तो 4a स्क्वायर होता है और घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं तो 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। तो घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी और बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, शंकु के
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। तो घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस हो जाएगा। घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे तो 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो 2 पाई आर एच के माध्यम से हो जाएगा। शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई आर एल हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। तो घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा। घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी हो जाएगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से भी हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। तो घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है। अब इसके माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, हमारा क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग पास अच्छे तरीके से पूछा गया है। ठीक है। बार बार इस क्वेश्चन के बेसिस को पूछा जाता है। ठीक है। इसको हमेशा बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा जाता है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघला कर बड़ा गोला बनाया जाता है। इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। इस नए गोले का क्या करना है, हमको आयतन ज्ञात करना है भाई। इस नए गोले का हमको क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इस नए गोले का आयतन हम लोगों को यहाँ से क्या करना है भाई, ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 5 के बेसिस पे। क्लियर। तो चलिए यहाँ से इस क्वेश्चन के बेस पे हो जाएगा और किसके एक रोडिंग में हो जाएगा, किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में होते जाएगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में हम लोग इस चीज़ को लेते हैं भाई, ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से रहेगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को किस किस के बेसिस पे रहेगा और किसके एक रोडिंग में रहेगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है। ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके माध्यम से हो जाएगा और ये दोनों किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके माध्यम से रहेंगे। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे
हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई हमारे पास क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या बेसिस हो जाएगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि 2 सेंटीमीटर के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा, किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस गोले के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दिया है त्रिज्या के बेस पे हमारे पास, दिया है त्रिज्या आर के बेसिस पे, दिया है त्रिज्या आर के बेस पे हमारे पास दिया गया है कितना, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यहाँ से दिया गया है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोगों को इस चीज़ को क्या करना है, ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो चलिए पिघला कर है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग नए के बेस पे हम लोग देख लेते हैं भाई, यहाँ पर गोले का आयतन बराबर यहाँ पर। ठीक है, तो नए गोले के बेस पे देख लेते हैं, बड़े गोले के बेस पे देख लेते हैं, नए गोले के बेस पे देख लेते हैं और इसको बड़े गोले के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इस नए गोले का आयतन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो नए गोले के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा गोले के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो नए गोले का आयतन निकालना है, तो हम लोग 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक का आयतन के बेस पे देखेंगे, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और माना कि नए गोले का आयतन के बेस पे जो हो जाएगा, नए गोले की जो त्रिज्या है उसको आर मान लेते हैं। ठीक है, माना कि नए गोले की त्रिज्या, माना कि नए गोले की त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा पाई इंटू आर का क्यूब है, मतलब 2 का क्यूब के बेस पे हो जाएगा। ये आगे इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई, हमारे पास ये किसके किसके बेसिस पे आ जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 गोलियों को पिघला करके बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई 21 के हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई 21 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4/3 पाई से कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 8 इंटू हो जाएगा 21, या आर का क्यूब के बेस पे आपके पास ये आ गया। क्लियर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, चूँकि त्रिज्या आर के बेसिस पे दिया गया जो कि 2 सेंटीमीटर है, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस होता है, तो माना कि नए गोले की त्रिज्या आर है
माना कि नए गोले की त्रिज्या हमारे पास क्या दिया गया है, आर के बेसिस पे दिया गया है। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस नए गोले के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। ठीक है, तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर के बेसिस पे, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है, पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। अतः नए गोले का आयतन बराबर, अतः नए गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये क्लियर, चूँकि यहाँ पर हमारे पास आर क्यूब के बेस पे है। तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस होता है। माना कि नए गोले की त्रिज्या आर के बेसिस पे है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। आर के बेस पे दिया गया है, तो आर के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। माना कि नए गोले की त्रिज्या आर के बेसिस पे है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 21 के बेसिस हो जाएगा। तो 4/3 पाई कट जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब 8 इंटू 21 के बेस हो जाएगा। अतः नए गोले की आयतन के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोग पास देखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू ये हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का क्यूब का वैल्यू कितना है 8 इंटू 21 के बेस पे है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 इंटू 22/1 हो जाएगा, 7 1 7 7 3 21 इंटू हो जाएगा 8/1 इंटू हो जाएगा 3/1, 3 3 से कट जाएगा भाई। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 4/3 पाई इंटू आर क्यूब के बेस पे है, तो आर क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 इंटू 21 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर का क्यूब है मतलब 8 इंटू 21 के बेसिस पे है, तो 4/3 इंटू 22/7 के बेस पे है तो 21/1, और 8 के बेस पे है तो 8/1, और 21 के बेसिस पे है तो 21/1 के बेस पे हो जाएगा। तो 7 1 7 7 3 21 के बेस हो जाएगा, 3 3 से कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया 4 इंटू 22 इंटू 8 के बेस पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 4 जो होता है 88, और 88 का मल्टीप्लाई 8 के साथ हो जाएगा तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, 6 8 8 जा 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 704। आयतन का मात्रक होता है घन और सेंटीमीटर में दिया गया है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आयतन का मात्रक, ये नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, किसके बेस पे, जब आपके पास दिया गया है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर के बेस से, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो माना कि नए गोले की त्रिज्या आर के बेसिस पे 4/3 पाई आर क्यूब के बेस हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 21, तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 2 क्यूब के बेसिस हो जाएगा इंटू 21, आर क्यूब इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 21। अतः नए गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब के बेस हो जाएगा। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू 21 क्यूब के बेस हो जाएगा। तो 7 1 7 7 3 21 के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कटाएंगे तो 3
3 के माध्यम से आपके पास कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस में रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। क्योंकि त्रिज्या r के बेसिस होता है, व्यास 2r होता है, परिधि 2πr होता है, क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक है, त्रिज्या r होता है और त्रिज्या r के बेसिस होता है, परिधि 2πr के बेसिस होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो r के बेसिस में 2 सेंटीमीटर था, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ के बेसिस पे है, तो माना कि नए गोले की त्रिज्या r के बेसिस पे है। तो यहाँ पर नए गोले का आयतन 704 घन सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे है। जब आपके पास दिया गया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को r = 2 सेंटीमीटर के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आ रहा है। क्योंकि आप लोगों के पास 2 त्रिज्या के बेस पे, इसलिए पहला जो त्रिज्या है स्मॉल r के बेस पे, जो नए गोले की त्रिज्या है उसको हम लोग कैपिटल के बेस पे ले लिए हैं, उसको हम लोग किसके बेस पे ले लिए हैं, कैपिटल के बेस पे ले लिए हैं। ठीक है, तो एक आप लोग स्मॉल के बेस पे है, एक आप लोगों का कैपिटल के बेस पे। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। दिया है त्रिज्या r = 2 सेंटीमीटर, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। माना कि नए गोले की त्रिज्या r = 4/3 πr³ के बेसिस पे है, तो 4/3 πr³ इंटू 21 के बेस हो जाएगा। तो 4/3 πr³ = 4/3 π इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा, इंटू 21 के बेस हो जाएगा। तो r³ = 8 इंटू 21 के बेसिस हो जाएगा। था नए गोले का आयतन 4/3 π इंटू r³ के बेस हो जाएगा। था नए गोले का आयतन 704 घन सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को जान गए भाई कि ये किसके किसके अकॉर्डिंग में आ रहा है और ये किसके किसके बेसिस पे आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसका आगे का जो क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के साथ मिलते हैं। तो इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।